तो दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है सीटेट और यूपीटेट की जो एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू हुए हैं और ये 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक आयोजित कराए जा रहे हैं। यूपीटेट की जो परीक्षा कैंसिल हो गई थी तो उसकी नई डेट भी आ गई है जो कि 23 जनवरी को है। तो इसीलिए अगर आप लोग इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आप ज़रूर पढ़ लें क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि मैं कुछ 30 क्वेश्चन हैं वो कराऊंगी आप लोगों को। तो पहला प्रश्न है, संगमरमर कैंसर की घटना का कारण क्या है? कज्जल कण, CFCS, अम्लीय वर्षा या फिर कोहरा? तो इसका सही उत्तर है अम्लीय वर्षा। अगला अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए संरक्षण में सहायक 3 R कौन से हैं? पुनःचक्रण, पुनः उत्पादन, पुनः उपयोग, कम उपयोग, पुनः उत्पादन या फिर पुनः उपयोग, कम उपयोग, पुनः वितरण या फिर कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग? तो इसका सही उत्तर है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, जिसे कि हम इंग्लिश में रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रकृति में होने वाला जल चक्र का एक चरण नहीं है? वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, अवक्षेपण, प्रकाश संश्लेषण? तो इसका सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण आप सभी जानते हैं ये जल चक्र का एक चरण नहीं है। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सिलिकॉन? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा मैच नहीं हो रहा इसमें से? फिरन जम्मू कश्मीर, पानो भाजो पश्चिम बंगाल, राहिदे हिमाचल प्रदेश, फुलवारी पंजाब? तो इसका सही उत्तर है फुलवारी पंजाब। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में होती है, चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में होता है, सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच में होता है, या फिर पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है तब चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का होना किस तथ्य पर आधारित है? पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है, वर्ष में पृथ्वी की परिक्रमण गति बदलती है, वर्ष में पृथ्वी के अक्ष बिंदु भिन्न दिशाओं में होते हैं, गर्मियों में पृथ्वी सूर्य के निकट होती है? तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है, जिस वजह से मौसम में परिवर्तन होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय क्या था? जल प्रदूषण को हराना, ध्वनि प्रदूषण को हराना, वायु प्रदूषण को हराना या फिर मृदा संरक्षण? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वायु प्रदूषण को हराना। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है 4 दिशाओं में, 2 दिशाओं में या 3 दिशाओं में या फिर 1 दिशा में? इसका सही उत्तर है दोस्तों 1 दिशा में पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय का कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, एम्स्टर्डम या फिर नागासाकी? इसका सही उत्तर है एम्स्टर्डम। अगला प्रश्न है, नदी के जल में प्रदूषण का स्तर किससे मापा जाता है? ATP के द्वारा, BOD के द्वारा, STP के द्वारा या फिर GTP के द्वारा? इसका सही उत्तर है BOD के द्वारा जल में जो प्रदूषण का स्तर होता है वो मापा जाता है। हरित मफलर किससे संबंधित है? तो हरित मफलर मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण? इसका सही उत्तर है हरित मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। विश्व पर्यावरण 2020 का विषय वस्तु क्या है? क्या था? वायु प्रदूषण, 7 अरब लोग एक ग्रह सावधानी के साथ उपभोग, अपनी आवाज़ उठाओ समुद्र का स्तर नहीं, या फिर जैव विविधता? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जैव विविधता। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह के शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना,
विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना, विद्यार्थियों से ये कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। या फिर विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पाठन के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। तो इसका उत्तर है विद्यार्थियों से ये कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। अगला प्रश्न है जीआईएस का विस्तृत रूप क्या है? भौगोलिक सूचना प्रणाली, भौगोलिक सूचना स्रोत, भूगर्भीय सूचना प्रणाली या फिर कोई नहीं। तो इसका उत्तर है दोस्तों भौगोलिक सूचना प्रणाली। वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठक के स्तर में वृद्धि होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन या फिर जल वाष्प। इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। कहाँ चली थी? कलकत्ता से अलीपुर के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से पुणे के बीच या फिर कलकत्ता से दमदम के बीच। तो जो हमारी पहली ट्रेन चली थी, पहली यात्री ट्रेन, वो थी मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? पुष्कर में, सोनपुर में, हरिद्वार में या फिर नासिक में। इसका सही उत्तर दोस्तों सोनपुर में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1971 में, 1951 में, 1961 में या फिर 1981 में। तो दोस्तों ये स्थापना हुई थी आपकी 1961 में। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 19 से 22। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 14 से 18। अगला प्रश्न है किस देश में लचीला संविधान लागू है? अमेरिका में, चीन में, भारत में या फिर यूनाइटेड किंगडम में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है। अगला प्रश्न है पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? अपखंडित, नगरीय, रेखीय या फिर ग्रामीण। इसका सही उत्तर है ग्रामीण। अगला प्रश्न है कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? अपलेशियन, अरावली, यूराल या फिर किलिमंजारो। इसका सही उत्तर दोस्तों किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? मुंबई तट, कच्छ तट, गोवा तट या फिर गंगा डेल्टा। इसका सही उत्तर है मुंबई तट पर। अगला प्रश्न है मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है कितनी? 50 से 150 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर या फिर 70 से 200 सेंटीमीटर। तो 70 से 200 सेंटीमीटर तक जहाँ वर्षा होती है वहाँ मानसूनी वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग टाइफाइड नहीं है? हैजा, हेपेटाइटिस, टाइफाइड या फिर ट्यूबरकुलोसिस। सही उत्तर है दोस्तों इसका ट्यूबरकुलोसिस। प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का चयन कीजिए। कैट काई सिंड्रोम एवं मिनामाता, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन या फिर एवं मैरास्मस एवं क्वाशियोरकार, मिनामाता एवं फ्लोरोसिस। तो इसका सही उत्तर दोस्तों मिनामाटा एवं फ्लोरोसिस। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है? मैग्नीशियम, कोबाल्ट, लोहा या फिर निकल। तो दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाई जाती है। अगला प्रश्न है किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अवस्था को कहते हैं? क्या कहते हैं? संकटग्रस्त, साधारणीय, पैंडेमिक या फिर एंडेमिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एंडेमिक। अगला प्रश्न है कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन उत्पादित नहीं होता है? जल, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, हमें आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।